हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बोला है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योगफल दिया हुआ है, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। जो दिया है उसको लिख लीजिए। प्रथम पद क्या जी, प्रथम पद यानी आपका ए का मान कितना दिया है, 34 दिया है। उसके बाद सार्व अंतर क्या जी, सार्व अंतर यानी आपका डी का मान कितना दिया है जी, A2 में से A1 घटेगी तो 32 में से 34 घटेगा। कितना जी, 32 में से 34 घटेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है। आपका एनवा पद भी दिया हुआ है। एनवा पद यानी AN का मान कितना दिया है जी, 10 दिया। हमको पहले तो N का मान निकालिए, उसके बाद से SN का मान गया। तो सबसे पहले हम लिखिएगा AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। एन का वैल्यू 10, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 34 प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब आइए 10 तो 10, ये 32 किस में प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे n-n यहाँ पे -2 हो जाएगा। 10 में से 32 का माइनस में 22 आ जाएगा। यहाँ पे n-1 यहाँ पे माइनस में 2। ठीक, -22। ये देखिएगा -2 गुणा में इधर आ गया तो -2 भाग में हो गया। यहाँ पे n-1 माइनस से माइनस खत्म, ये 11 मार्क्स में खत्म। तो ये 11, ये एक माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया n। इसलिए आपका n का मान कितना आ गया जी, 12 आ गया। n का मान 12। ठीक है। अब हम SN निकालते हैं। यहाँ पे चूंकि चूंकि SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए n का संख्या 12, तो n S 12 बाटा में 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 की जगह कितना हो जाएगा, 32 प्लस 12 माइनस 1 गुणे डी का मान माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 मार्क्स में खत्म। तो S12 का मान 6, यहाँ पे 32 में 2 से होगा तो 64 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 1 गया तो 11, 11 में -2 से गुणा होगा तो -22 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 64 में से 22 गया, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। 6 तो 6, यहाँ आप देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, गुणा कीजिए 4 दूना, सॉरी 6 दूना 12, हारसिन 1, 6 चौका 24 और 1 हारसिन 25, 24 एक हारसिन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।